दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में राबिया नाम के एक लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं। हालांकि हमने वीडियो में बताए गए नामों को बदल दिया है। अपनी आप बीती सुनाते हुए बहन राबिया कहती हैं कि उनकी शादी एक अनपढ़ व्यक्ति से हुई थी। जहां मैं पढ़ाई लिखाई जानता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि जिससे मेरी शादी हो वो पढ़ाई लिखाई को जाने और अच्छी कमाई करें। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस्मत मुझे कहां ले आई है। किन्हीं सम्मोहक कारणों से मेरी शादी तमीम नाम के लड़के से हो गई। मैं तमीम को उसकी गंध के कारण देखकर घृणा करता था। मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है। शायद उसकी नौकरी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं रो रो कर अल्लाह के सामने दुआ करती थी कि या तो तमीम को मार दो या मुझे उससे तलाक दे दो। मैंने उसे हमेशा असभ्य और कभी कभी अनपढ़ कहा। मैंने उसे हर बात पर गाली दी। मैं उसके साथ जबरदस्ती लड़ती थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे कभी नहीं लड़ता था, बल्कि वो मुझे प्यार से मनाने की कोशिश करता था। फिर कभी कभी वो घर से निकल जाता था। लेकिन एक बात हुई कि मैंने उससे झगड़ा करने का फैसला किया और अम्मी अब्बू के पास गया और मैं तमीम से तलाक की जिद करने लगी। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मना लिया था कि यह लड़का बहुत अच्छा लड़का है, उसमें क्या कम है, केवल इतना ही कि वो शिक्षित नहीं है, इसमें क्या समस्या है। माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तलाक लेने की बात कहकर उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में कोई चारा ना होने पर मैंने झूठ बोला कि तमीम मुझे पैसा नहीं देता। मम्मी पापा ने जैसे ही मेरी बात सुनी, उन्होंने तुरंत तमीम को घर बुलाया। फिर तमीम हमारे घर आया और मेरे सामने बैठ गया। माँ और पिता भी थे। बाबा ने पूछा, हम क्या सुन रहे हैं, क्या ये सब सच है? राबिया के माता पिता की सारी बातें सुनने के बाद तमीम कहने लगा कि मैं आय से सारा पैसा खर्च करता हूँ और राबिया को देता हूँ। राबिया ने यह भी कहा कि जब तमीम हमारे घर आता है, मेरे घर में केवल चाचा चाची, पिता और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थी। मैंने कहा, मुझे 1 महीने में 30,000 रुपए चाहिए। अगर तमीम सब खर्चे छोड़कर इसे स्वीकार करता है तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। हालांकि मुझे पता था कि तमीम 30,000 रुपए देने को राजी नहीं होगा, लेकिन मेरे मुंह से ये सुनकर तमीम चुप हो गया और सर झुकाकर बैठ गया। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर मेरी तरफ देखा और सबकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं राबिया को हर महीने 30,000 देने को तैयार हूं, जिसमें सारे खर्च शामिल नहीं है, यानी घर का खर्चा मैं अलग कर दूंगा। राबिया कहती हैं कि मैं ये सुनकर हैरान रह गई और वह मन ही मन अब शब्द कहने लगा, क्या आप इससे सहमत हैं? अच्छा, अब देखो मैं तुम्हारी जीवन को कैसे नर्क बना देता हूं। नतीजतन कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैं तमीम के साथ उसके घर चला गया। लेकिन मैंने अक्सर तमीम से पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूं। मैंने कभी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और ना ही उसने मुझे कुछ बताया। शर्तों के अनुसार तमीम ने मुझे हर महीने 30,000 रुपए अलग से देने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि मेरा प्लान फेल हो गया। तो उसके 1 दिन बाद मैंने कहा कि मुझे एक महंगा फोन चाहिए। मैं बस तमीम को चिढ़ाना चाहता था ताकि वो मुझसे नाराज हो जाए और मुझे तलाक दे दे। मैंने महंगा फोन मांगा तो मुस्कुराई और बोली, राबिया, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो, बस मुझे जाने के लिए मत कहना। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राबिया सोचने लगी कि किसी तरह मुझे इससे छुटकारा पाना है। इसलिए मैंने कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाली तो कभी नमक ज्यादा डाला और बेचारा चुपचाप खा गया। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था। वो बहुत थका हुआ था। मैं उससे जितनी नफरत करता था, वो मुझसे प्यार करता था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कार में शॉपिंग करने जा रहा था। हम शहर के सबसे महंगे और सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने जा रहे थे। जब हम सड़क से गुजर रहे थे तो मैं जो देखा उससे मैं चौंक गया था। उसके अनुसार मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया है।
वही तमीम जिससे मैं इतनी नफरत करता था, जिसे मैं गाली देता था, जिसे कभी प्यार से खाना तक नहीं देता था, जिसे इंसान के रूप में नहीं देखता था, जिसे आज भी नहीं पहचानता था, वही तमीम ने मेरी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वही तमीम किसी का सामान उठाकर बस में रख रहा था। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। मैं खड़ा होकर वो मंजर देख रहा था। वो लोगों के हाथ से बैग लेकर बस तक ले जाता था, फिर कुछ पैसे लेकर जेब में रख लेता था। मैं 1 घंटे तक चुपचाप उसे देखता रहा। काम करते करते वो 1 घंटे तक नहीं रुका। इसी बीच एक आदमी ने बड़ी बेइज्जती करते हुए तमीम से कहा, अगर हम जल्दी ही गाड़ी में सामान नहीं ला देंगे तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। मैंने देखा कि तमीम के पैर कांप रहे हैं। वह भूखा है। तमीम रोल खा रहा था और सामान उठा रहा था। मैं ये देखकर तड़प रहा था कि मेरा तमीम मेरे लिए कितनी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है। मैं बस अपनी आंखों में आंसू लिए सारा दृश्य देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो समाप्त हो गया। तो वो दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि तमीम सारा दिन काम करता है, वो यहाँ काम करता है और उसका शरीर दुखता है, और वो रात को मेरी बात सुनता है। ये सब देखकर मेरा मन बदल गया। मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। भगवान ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मैंने उस दिन कुछ और नहीं खरीदा, सब कुछ देखा और घर लौट आया। घर आकर मैं बहुत रोया। राबिया सोचती है कि तमीम को पुलाव पसंद है, इसलिए वो पुलाव बनाती है। तमीम रात को घर आता है, लेकिन मैं उसे कभी खाना नहीं खिलाती, खुद गरम करता था। घर आकर नमस्ते किया और रसोई में चला गया। वो रसोई में गया और बोला, रबिया आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 1 वर्ष के बाद मैंने तमीम के लिए पुलाव बनाकर उसे खाने को दिया। तमीम मेरे सामने बैठा हुआ चिकन खा रहा था और मैं तमीम को देख रहा था, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पति मेरे लिए इतना कुछ सहते हैं और मुझे बताते भी नहीं, और मैं उन्हें इतना दर्द देती हूँ, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते। आज मुझे तमीम बहुत पसंद है। मैं उसे गले लगाना चाहता था और माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बात करूं, कैसे शुरू करूं। तमीम खा रहा था और खाने के बाद उसने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले और कहा, राबिया ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। राबिया कहती है, ये सुनकर मैं चीख पड़ी और रो पड़ी। मैंने तमीम के पैर पकड़ लिए और उसे चूमा और कहा, तमीम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तमीम ये सब देखकर हैरान रह गया और सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया है। उस समय तमीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, राबिया अगर ये पैसा कम है तो टेंशन मत लेना, मैं और लाऊंगा। बस मुझे जाने के लिए मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। हालांकि मैं इसे और सहन नहीं कर सका और मैंने जल्दी से तमीम को गले लगा लिया। आज मुझे महंगा फोन नहीं चाहिए था, मुझे 30,000 रुपए नहीं चाहिए थे, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए था, मुझे कार नहीं चाहिए थी। तब राबिया ने कहा, हम औरतें अपने पतियों से उपहार कैसे ले सकती हैं जब हम शादी करके उन्हें खिला नहीं सकते? जब तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसके बाद वो गाली गलौज, वो मारपीट करने लगता है। कभी अपने पति का मुंह देखो जो मैंने अपने प्रियतम के मुंह पर देखा। समझने की शक्ति रखने वालों के लिए इस कहानी में एक बड़ी सीख है। नहीं तो वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।